समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण कराया। सोते हुए कुछ मथुरा वासियों को महाराज द्वारका में भिजवा दिया। युद्ध के लिए थोड़ी सी सेना को रख लिया। काल यवन अपनी सेना के साथ में मथुरापुरी पे चढ़ाई करता हुआ आ रहा है। युद्ध के मैदान में आकर के काल यवन भगवान से अपशब्द कहने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान युद्ध के मैदान में नहीं आए। और आपको एक बात और बताऊं कि हाथी चंचल होई झपट मैदान दिखावे, चंचल होई तुरंग सभार को युद्ध जितावे। राजा चंचल होई समर को सर कर लावे, और पंडित चंचल होए सभा विच उत्तर दे आवे। ये चारों चंचल भले राजा पंडित गजतुरी, और कहत विक्रम सुन बेताल का चंचल नारे बुरी। स्त्री को चंचल नहीं होना चाहिए। आज काल यवन भगवान से युद्ध करने के लिए आ रहा है। अब तो महाराज युद्ध के मैदान में खड़ा होकर के चिल्ला रहा है। भगवान ने शस्त्र होकर के, और महाराज तुरंत ही भगवान युद्ध के मैदान में आ गए। काल यवन भगवान से नाना प्रकार के अवैध शब्द बोल रहा है। आपको मालूम है कि पुरा रथई रहीम परिष्कृत शरण, मतंग जैर्वा नरदेव संगता, स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विटकृतमेभ्य संगता। भगवान कुछ नहीं बोले। जैसे युद्ध के मैदान में आए, काली यवन मन में विचार करने लगा, इसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और अपने अस्त्र शस्त्रों को रख करके काली यवन भी नीचे जमीन पर कूद पड़ा। जैसे काली यवन युद्ध के मैदान में कूदा, और तुरंत ही भगवान दौड़ने लगे। आगे आगे भगवान दौड़ रही है, पीछे पीछे काली यवन दौड़ता हुआ जा रहा है। बस उसी दिन से भगवान का नाम रणछोर पड़ गया। बोलिए रणछोर भगवान की। आज भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं, पीछे पीछे काली यवन दौड़ता हुआ जा रहा है। भगवान महाराज मथुरा से दौड़ करके तुरंत ही भगवान महाराज आपकी धौलपुर के पास में एक मुचकुंद महाराज की गुफा थी। भगवान उस गुफा में आकर के घुस गए। काल यवन भी भगवान का पीछा करता हुआ आ रहा है। भगवान जैसे मुचकुंद की गुफा में घुसे, भगवान की दृष्टि मुचकुंद के ऊपर पड़ी। भगवान ने तुरंत ही अपने पीतांबर को लेकर के मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया। काली यवन आया, भगवान स्वयं छुप गए, और जैसे ही भगवान छुपे, काली यवन दौड़ता हुआ आया। मुचकुंद भगवान के ऊपर जो पीतांबर पड़ा हुआ था, काली यवन समझने लगा यहां पर आकर के कन्हैया सो गया है। काली यवन ने तुरंत ही महाराज उस पीतांबर को झटका दिया, और कहने लगा मैं तेरे पीछे भाग रहा हूं और तू यहां सो रहा है। मुचकुंद महाराज कृष्ण गोविंद महाराज की आंखें खुल गईं,
और जैसे ही खुली दृष्टि कालियवन के शरीर के ऊपर पड़ी और कालियवन का शरीर जल करके राख हो गया। बोलिए मुचकुंद महाराज की जय। कालियवन का शरीर शांत हो गया। उसी समय भगवान निकल करके बाहर आए। भगवान ने आकर के मुचकुंद से कहा, हे मुचकुंद, अब तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। मुचकुंद महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके मुचकुंद भगवान के साथ में गुफा से बाहर निकल करके आए। और जैसी गुफा से बाहर निकले तो मुचकुंद महाराज की दृष्टि गायों पर पड़ी। गायों की स्थिति कैसी हो गई है? बकरी जैसी गाय हो गई है। मुचकुंद महाराज के समय मनुष्य की लंबाई 16.5 हाथ की थी। मुचकुंद महाराज ने मनुष्य की लंबाई 3.5 हाथ की देखी। मुचकुंद ने भगवान से पूछा, प्रभु ये सब क्या हो रहा है? भगवान कहने लगे, ये सब युग का प्रभाव है। अभी तो 3.5 हाथ की लंबाई है, लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मनुष्य की लंबाई केवल 1 हाथ की रह जाएगी। जोजुरू के पेड़ के नीचे बैठ करके मनुष्य छाया ले लिया करेगा और ऊपर देख करके कहा करेगा कि बड़ा दरगद पेड़ है। मां के गर्भ से ही बालक के बाल सफेद आया करेंगे। लोगों की आयु 20 और 30 की परमायु हो जाएगी। 30 वर्ष की आयु को लोग परमायु कहा करेंगे। मुचकुंद भगवान की परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके कहने लगे कि अब कछु नाथ न चाहिए हो मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए हो मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आज महाराज मुचकुंद कहने लगे, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की परिक्रमा करके और तुरंत ही मुचकुंद गंधमादन पर्वत पर और तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान लौट करके मथुरा में पहुंचे और जैसे भगवान मथुरा में पहुंचे उसके बाद में महाराज जरासंध संत ब्राह्मणों को लेकर के आजगाम जरासंधस्त्रयो विसंत्यनि कपः। 20वीं बार जरासंध अपने साथ में आज महाराज जरासंध संत ब्राह्मणों को लेकर के मथुरा पे चढ़ाई करने लगा। भगवान को मालूम पड़ा। भगवान मन में विचार करने लगे, अगर मेरे हाथों से कोई संत और ब्राह्मण मर गया तो मुझे ब्रह्महत्या लग जाएगी। और तुरंत ही भगवान दाऊ भैया के साथ में मथुरा के अंदर एक प्रवसन नामक पर्वत था और उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध संत ब्राह्मणों को लेकर के मथुरा पे चढ़ाई करने लगा। उसी समय सबके देखते देखते भगवान कृष्ण दाऊ भैया के साथ में और प्रवसन नामक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने देखा कि इस पर्वत पर कन्हैया चढ़ गया है अपने भाई के साथ में, तो जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ लकड़ियों की टाल लगवा दी और लकड़ियों की टाल लगवा करके अग्नि लगवा दी। और जैसे ही अग्नि लगवाई, अब तो महाराज अग्नि की ज्वाला पर्वत की चोटी तक जा रही है। भगवान दाऊ भैया के साथ में पर्वत की चोटी पे चढ़ गए। दाऊ भैया का हाथ पकड़ करके दोनों भाइयों ने पर्वत की चोटी से और समुद्र के अंदर छलांग लगा दी और तुरंत ही भगवान द्वारका में जाकर के विराजमान हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।
भगवान द्वारका में जाकर के विराजमान हो गए। जरासंध भगवान को दग्ध समझ करके लौट करके अपने स्थान को चला गया। आगे चल करके महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बलराम जी का विवाह रईवत पुत्र कुकुदमी की कन्या रेवती के साथ में हुआ था। इस कथा को हम आपको नवम स्कंद में सुना चुके हैं। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के विवाह का ललित प्रसंग सुनो। भगवान शिशुपाल पक्षी राजाओं को जीत करके भगवान ने रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। भगवान ने जब रुक्मिणी के साथ में विवाह किया तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, महाराज हमने तो सुना है कि भगवान का विवाह हुआ था वो राक्षसी विधि के साथ में हुआ था, कृपा करके इस कथा को हमें विस्तार से सुनाएं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कि राजा भीष्म को नामा विदर्व्या दिपतिर महान तस्य पंशा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भीष्मक नामक एक प्रतापी राजा थे। भीष्मक नामक प्रतापी राजा थे। इनके 5 पुत्र और एक रुक्मिणी नाम की कन्या थी। रुक्मिणी के बड़े भाई का नाम रुक्मी था। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता था।